So students, we are dealing with the articles right now. So आर्टिकल ए के बारे में हमने एक पॉइंट अभी कुछ देर पहले पढ़ा. अब दूसरे पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं. सेकंड पॉइंट स्टेट्स दैट इन द सेंस ऑफ वन, एक कोई चीज है ये बताने के लिए ए का इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जांपल ए पेन, ए बुक, ए बास्केट. ओके, तो एक चीज वन को इंडिकेट करने के लिए ए का इस्तेमाल होता है. टू शो एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशंस मतलब आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेशंस मतलब कोई प्रकार का विस्मयादिबोधक भाव. ठीक है, हमारे पास कोई भाव, कोई विशेष भाव को शो करने के लिए भी ए का इस्तेमाल होता है. ठीक है. इन एडजेक्टिव प्लस नाउन, अगर एडजेक्टिव और नाउन दोनों मिलकर के एक साथ आए, ठीक है, तब हम लोग अक्सर ए का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल ए लार्ज एलिफेंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल ए लार्ज एलिफेंट, समझ गए. तो एक बड़ा हाथी. तो इसमें लार्ज क्या हुआ, लार्ज है एडजेक्टिव और एलिफेंट क्या है, नाउन है. तो नाउन एडजेक्टिव प्लस नाउन का अगर कॉम्बिनेशन होता है देन वी ऑफन यूज व्हाट, वी ऑफन यूज ए आर्टिकल. ठीक. नाउ लेट्स मूव अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट इन द सेंस ऑफ पर. पर मतलब हर एक हिस्सा बताने के लिए ए का इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जांपल अगर कोई ये बोलना चाहे ए डजन, अगर कोई बोले ए डजन, तो ए डजन का मतलब हो गया पर डजन. ठीक है, तो ए पर को भी इंडिकेट करता है. एंड बिफोर मिस्टर मिसेस और सरनेम्स, मिस्टर मिसेस के किसी का नाम अगर आप बोलना चाहो तो मिस्टर मिसेस और किसी प्रकार का सरनेम के पहले भी ए का इस्तेमाल होता है. ठीक है, या समझ गए. तो मिस्टर मिसेस के ठीक है पहले ए का इस्तेमाल होता है. अगर कोई सरनेम लगाया जाता है, मिस्टर मिसेस के बाद अगर कोई सरनेम लगाया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर ये बोला जाए ए मिस्टर गुप्ता, तो मिस्टर मिसेस के बाद अगर कोई सरनेम लगता है तो भी हम लोग ए आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं. ओके, सो दिस आर बेसिक रूल्स ऑफ यूजिंग द आर्टिकल ए. समझ गए बच्चों. सो आई होप कि आपको इतना जरूर समझ में आया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द लेटर पार्ट. वी आर गोइंग टू सी द यूसेज ऑफ आर्टिकल एन. अब हम लोग आर्टिकल एन के बारे में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स. बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विद ए वॉवेल साउंड. वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड के पहले अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, वॉवेल साउंड, वॉवेल वर्ड नहीं, वॉवेल साउंड के पहले अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो एन का इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जांपल एन एरोप्लेन. तो अगर हम लोग बोले एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन, इसमें क्या हो गया, ये आपका वॉवेल इत्तेफाक से वर्ड भी है, वॉवेल साउंड भी है. तो वॉवेल साउंड के पहले एन लगता है. और एरोप्लेन क्या है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है. Now before abbreviations which begin with a consonant but have a vowel sound, ऐसे abbreviations जो consonant word से शुरू हो रहे हो, ऐसे short forms जो consonant word से शुरू हो रहे हो लेकिन जिसका sound vowel का हो, ठीक है, उसके पहले भी हम लोग n का इस्तेमाल करते हैं. ठीक. तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये दो मेन रूल्स हैं जहां पर हम लोग n का इस्तेमाल करते हैं. Students, these are the rules of the articles, or rather you can say determiners. Determiners A और determiners N का इस्तेमाल मैंने आपको दिखा दिया. Now we are going to read about what, the usage of article the. अब हम लोग the article का इस्तेमाल पढ़ने वाले हैं. The article का इस्तेमाल स्टूडेंट्स हमें पढ़ना है. और ये जो the article है इसका कई सारे यूसेज हैं. देयर आर नॉट सिंगल यूसेज, बहुत सारे इसके यूसेज हैं और इन सभी यूसेज के बारे में हमें पढ़ना है. देखो आप एक करके आप देख सकते हो यहाँ बोर्ड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यूसेज आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड व्हिच आर माने ये इन 11 यूसेज में लगभग वो सारे यूसेजेस आ गए. इन 11 यूसेज में वो सारे यूसेजेस आ गए जो द पर इंप्लीमेंट होते हैं. तो स्टूडेंट्स, there are a lot of students who are familiar with a and the.
and who are quite confident also कि हाँ we know the usage of the, we know the usage of and a, वो बोलते हैं सब, लेकिन प्रैक्टिकली अगर उनसे पूछा जाए तो कई बार they stumble. So this is what all about. Reality ये है कि students are not very serious for the study of grammar. If they are little bit serious for the study of grammar, then English will be very easy for them. English कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है. English is a very easy subject provided they have a decent base of grammar. थोड़ा ठीक ठाक अगर उनका ग्रामर का बेस है. I'm not talking about the very large base. हम बड़े बेस की बात नहीं कर रहे और बहुत ही एक्यूरेट बेस की बात नहीं कर रहे. डिसेंट बेस, ठीक ठाक उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी होनी चाहिए, ठीक ठाक ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर के योर इंग्लिश विल नॉट बी सो पुअर. ओके, सो नाउ देखिए आप पहला पॉइंट जो है बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री के पहले वी यूज द आर्टिकल द. सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं. स्टूडेंट्स आर्टिकल द का इस्तेमाल हम लोग इस तरह से करते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री जो होगी उसके पहले हम लोग द लगाएंगे. ठीक, तो इससे क्या मतलब चला? इससे ये पता चला कि जैसे सुपरलेटिव डिग्री का मतलब फॉर एग्जांपल मान लो द हाईएस्ट माउंटेन, द हाईएस्ट माउंटेन अगर मैं एग्जांपल दूं तो द हाईएस्ट माउंटेन, ये मैंने क्या लिखा? ये मैंने लिखा सुपरलेटिव डिग्री. हाईएस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री. और एवरी सुपरलेटिव डिग्री के पहले वी विल यूज द आर्टिकल द. ये हुआ पहला बहुत ही कॉमन सा इसका यूसेज. नाउ द सेकंड यूसेज ऑफ द इज इट इज यूज्ड बिफोर द नाउन्स इंडिकेटिंग होल क्लास. होल क्लास को जो इंडिकेट करता है, होल क्लास को मतलब किसी ग्रुप को इंडिकेट करता है. तरह से आप बोल सकते हो किसी ग्रुप को बोलना तो गलत होगा क्योंकि ग्रुप बोलेंगे तो फिर वहां पर जो है एक तरह से वो आपका जो है कलेक्टिव नाउन आ जाएगा. तो ग्रुप की बात नहीं करते, हम लोग जाति की बात करते हैं. किसी पूरी जाति के बारे में बताने वाले नाउन्स के पहले हम लोग दी या द का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल द काउज, ठीक है, द बनानास, ऐसे. अब हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ते हैं. थर्ड रूल है, थर्ड जो यूसेज है कि बिफोर द न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं. न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि कोई भी न्यूज़पेपर हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टेलीग्राफ, द नव भारत टाइम्स, ओके, द न्यूयॉर्क टाइम्स या जितने भी प्रकार के न्यूज़पेपर्स हैं, द सनमार्ग, द राजस्थान पत्रिका. तो इंग्लिश में अगर हम लोग इन न्यूज़पेपर्स जो कि हिंदी में भी है अगर उनका नाम अगर इंग्लिश में लेते हैं तो वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ एनी न्यूज़पेपर्स. ठीक है. द फोर्थ रूल इज दिस कि इन कंपैरिजन ऑफ टू पर्सन्स, अगर दो व्यक्ति के बीच में कोई तुलना की जा रही है, दो व्यक्ति के बीच में कोई तुलना की जा रही है तो जो है इस्तेमाल होता है, दो व्यक्ति के बीच में तुलना होती है तो हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट मुंशी प्रेमचंद इज द शेक्सपियर ऑफ हिंदी लिटरेचर. अगर हम ऐसा बोले कि मुंशी प्रेमचंद इज द शेक्सपियर ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो द शेक्सपियर, मुंशी प्रेमचंद का तुलना जो है वो अंग्रेजी कवि विलियम शेक्सपियर के साथ अगर किया जाए तो बोला जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद इज द शेक्सपियर ऑफ हिंदी लिटरेचर. हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद जो है वो शेक्सपियर की तरह है. तो द शेक्सपियर क्या हुआ कि मुंशी प्रेमचंद का कंपैरिजन विलियम शेक्सपियर के साथ कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में किया गया था. तो कंपैरिजन के लिए, दो व्यक्तियों के बीच के कंपैरिजन के लिए जो है द का इस्तेमाल होता है. बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, रिलीजन्स और बुक्स, किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग, द ताजमहल, किसी भी रिलीजियस बुक्स, द बाइबल, द कुरान, किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम के पहले द अनिवार्य रूप से लगेगा और किसी भी रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले भी द अनिवार्य रूप से लगेगा. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशंस, डेजर्ट्स, माउंटेन्स और गल्फ्स. तो ये जो चीजें हैं, किसी भी नदी का नाम,
किसी भी पहाड़ का नाम, किसी भी समुद्र का नाम, ठीक है, या किसी भी रेगिस्तान का नाम, किसी भी नदियों के समूह का नाम, इनके पहले हम लोग आमतौर पर जो है द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गंजेस, ठीक है, या द गंजेस, द यमुना, ठीक, ओशंस के नाम के पहले द पैसिफिक ओशन, डेजर्ट के नाम के पहले द सहारा डेजर्ट या द थार डेजर्ट, माउंटेन्स के नाम के पहले द रेडक्लिफ माउंटेन या माउंट विसुवियस, द माउंट विसुवियस या द हिमालयास, ठीक है। उसी प्रकार से गल्फ के नाम के पहले अगर कोई गल्फ हो तो उसके नाम के पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस आर द मेन यूसेज ऑफ आर्टिकल द। इस तरफ हमने पढ़ा और 5 यूसेज स्टिल अभी हैं, उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। वो क्या है? बिफोर हेवनली बॉडीज। आप समझ सकते हो हेवनली बॉडीज का मतलब तो आपको पता ही है, जितने भी प्रकार के आसमान में घूमने वाले ग्रह या उपग्रह हैं, ठीक है, या उल्कापिंड है, मीटियोर्स हैं, मीटियोराइट्स हैं, कॉमेट्स हैं, ठीक है, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, अलग अलग प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, या अदर हेवनली बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स हैं, ठीक है। जितने भी हेवनली बॉडीज हैं, स्टार्स हैं, ये सारे हेवनली बॉडीज, ये सारे हेवनली बॉडीज के नाम के पहले हम लोग द लगाएंगे ही लगाएंगे। द मून, द सन, द स्टार्स, ठीक है। और क्या लिखेंगे हम लोग? बोल सकते हो द टाइटन इज अ सैटेलाइट ऑफ सैटर्न प्लैनेट। सैटर्न प्लैनेट का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है टाइटन, तो आप बोलोगे द टाइटन। तो इस प्रकार से ये हेवनली बॉडीज के नाम के पहले हम लोग जो है लिखते हैं द हमेशा। और अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो है बिफोर डायरेक्शंस। किसी भी डायरेक्शंस के नाम के पहले, किसी भी डायरेक्शंस के नाम के पहले हम लोग द अनिवार्य रूप से लगाते हैं। समझ गए बात? जैसे मान लो द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, साउथ ईस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, द साउथ वेस्ट, किसी भी डायरेक्शन के नाम के पहले we will always use the. Now, before the plural surnames, plural surnames का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ तक ही होगा। अगर plural surname की बात करें तो the Kumars, ठीक है, या the Guptas, समझ गया? तो सरनेम तो भाई सिंगल ही होता है, लेकिन अगर कई सारे व्यक्तियों के ग्रुप को डिनोट किया जा रहा है किसी सरनेम के द्वारा, तो हम लोग बोल सकते हैं द गुप्तास आर वेरी स्मार्ट कम्युनिटी, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं द गुप्तास आर वेरी स्मार्ट कम्युनिटी, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो या द तिवारीज आर वेरी लॉयल कम्युनिटी, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो कम्युनिटी के बारे में कुछ बोलने के लिए, उनके ग्रुप के बारे में कुछ बोलने के लिए, कोई प्रॉपर कमेंट करने के लिए वी यूज प्लूरल सरनेम्स। और प्लूरल सरनेम्स अगर यूज करेंगे तो आप जान लो कि हम लोग को द यूज करना होगा। नेक्स्ट है द बिफोर द डेट्स एंड डेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। बिफोर द डेट्स एंड डेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, कोई भी प्रकार की ऐसी तारीख या कोई ऐसा दिन जो राष्ट्रीय रूप से मतलब देश के रूप से, देश के अगर नजरिए से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट अगर हो, कोई महत्वपूर्ण देश, कोई महत्वपूर्ण डे जो हमारे देश को इंडिकेट कर रहा हो, हमारे देश के लिए कोई महत्वपूर्ण दिन या तारीख, उसके पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे, ठीक है, और द रक्षाबंधन वगैरह। उसी प्रकार से लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टूडेंट्स ये है, जो लास्ट रूल लिखा हुआ है आपको शायद ना भी दिख रहा हो, बिफोर द एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन्स। अगर कोई एडजेक्टिव्स नाउन के रूप में इस्तेमाल होता है तो उसके पहले भी हम लोग द लगाते हैं। सो दिस आर द एंटायर bunch of rules or usage for the article the. तो स्टूडेंट्स हमने ए के बारे में पढ़ा, हमने एम के बारे में पढ़ा, हमने द के बारे में पढ़ा। तो
आज की क्लास में हम 3 आर्टिकल्स या दूसरे शब्दों में कहें तो डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़े हैं। कल हम लोग इस लिस्ट को आगे बढ़ाएंगे, हम लोग अन्य डिटरमाइनर्स के बारे में कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।